a demanded video by माधुरी मोरे। कन्फ्यूज़न ये है कि वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कैसे आ गई। तो वाज के ही साथ नहीं बल्कि वाज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज़ एम आर के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऐसा दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन बनती है जब हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आप जानते हैं पहले से इस चीज़ को। तो पैसिव वॉइस में आप देखेंगे कि इज़ एम आर या फिर वाज वर के ठीक बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ओके, तो एक तो यह मेन वर्ब है और फिर यह मेन वर्ब की तरह से ही काम करती है मेन वर्ब की। दूसरी कंडीशन तब बनती है जब यह एडजेक्टिव की तरह से काम करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह एडजेक्टिव की तरह से भी इसको हम यूज़ करते हैं। यह किसी चीज़ की विशेषता भी बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को देखेंगे तरह से कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यह सेंटेंस देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस एडजेक्टिव बहुत ही कॉमन पैटर्न है, इसको आप पहले से जानते हैं। और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि कब हम इज़ यूज़ करेंगे, कब एम यूज़ करेंगे, कब आर यूज़ करेंगे, कब वाज यूज़ करेंगे और कब वर यूज़ करेंगे। अब देखिए कि अब इनसे यह बताया जाता है कि कोई चीज़ कैसी है, कोई जानवर कैसा है या फिर कोई वस्तु कैसा है। ठीक है, राइट। सुंदर है, नाटा है, मोटा है, अच्छा है, ऐसा बताते हैं। जैसे वह मोटा है, ठीक है, वह मोटा है, सेम पैटर्न पे है, ये इसी पैटर्न पे, इसी स्ट्रक्चर पे है। सिंपल में क्या कहते हैं, ही इज़ फैट। सब्जेक्ट इज़ आया और उसके बाद से हमने फैट यूज़ कर लिया, एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, वह मोटा है, सिंपल सी बात है। तो ही के अकॉर्डिंग हमने इज़ यूज़ किया, चूँकि प्रेजेंट है इज़ यूज़ किया और उसके बाद से फैट यानी एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, ही इज़ फैट। ओके, अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि वे लोग नीच हैं। वे लोग नीच हैं, सेम पैटर्न पे है। दे आर मीन, मीन का अर्थ होता है नीच। दे आर मीन, सब्जेक्ट आर और एडजेक्टिव। तुम दुबले पतले थे, ये पास्ट का हो गया। तुम दुबले पतले थे, इट मीन्स यू वर लीन एंड थिन। लीन एंड थिन मीन्स दुबला पतला। तो यू वर लीन एंड थिन, तुम दुबले पतले थे। ठीक है, इन सब में हम क्या बता रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसा है या फिर कैसा था। ठीक है, पैटर्न क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये पैटर्न आप पहले से जानते हैं। और अभी मैंने कहा कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कर सकती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। ठीक है, और जिनको इस बारे में कन्फ्यूज़न है, आई बटन में यह जो लिंक आपको दिख रहा है वहाँ पे जाएं और यह फुल वीडियो देखें। यह जो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव तरह से यूज़ करने का, किसका, पास्ट पार्टिसिपल का, वहाँ पे आपको जाके यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से भी काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, पैटर्न यही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से। जैसे इस सेंटेंस को देखिए कि कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सी टूटी हुई है, हम यहाँ पे कुर्सी की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, विशेषता। ठीक है, तो कुर्सी है, कैसी है भाई, तो टूटी हुई। यह जो टूटी हुई है यह एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इज एम आर यूज़ करेंगे चूँकि प्रेजेंट में है। ठीक है, और उसके बाद से एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा वह आएगा ब्रोकन। ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ब्रोक मीन्स तोड़ा, और ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो कैसा भाई, टूटा हुआ। ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। और आप देख रहे हैं कि यह एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज़ ब्रोकन। तो यह ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव है। ठीक है, वे लोग चिंतित थे। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वे लोग कैसे थे, ये बता रहा है। वे लोग कैसे थे, कैसे थे भाई, तो चिंतित। अब चिंतित का होता है वरीड। ठीक है, तो वरी, वरीड, वरीड, वरीड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। एडजेक्टिव
की तरह से काम कर रहा है। दे वर वरीड, वे लोग चिंतित थे। वह संतुष्ट है, वह संतुष्ट है। तो वह कैसा है, किस अवस्था में है, यह बता रहा है संतुष्ट। ठीक है, और संतुष्ट इसको हम, इसकी इंग्लिश होती है क्या, पास्ट पार्टिसिपल यानी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। शी इज सेटिस्फाइड, शी इज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट है। ठीक है, मैं उत्तेजित हूँ। ठीक है, तो मैं उत्तेजित हूँ, मैं किस अवस्था में हूँ भाई, कैसा हूँ, तो मैं उत्तेजित हूँ। ठीक है, तो यह जो उत्तेजित है इसकी इंग्लिश होती है एक्साइटेड। एक्साइट, एक्साइट उत्तेजित करना, एक्साइटेड उत्तेजित, एक्साइटेड, एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, राइट। यह किसी व्यक्ति की अवस्था बता रहा है, कैसा है यह बता रहा है। तो मैं उत्तेजित हूँ, आई एम एक्साइटेड। तो अब देखिए एम के बाद क्या आ गया, एक्साइटेड, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गई है ये बात। यह शर्ट फटा है, यह शर्ट फटा हुआ है, या फिर यह शर्ट फटा है। तो किस अवस्था में है, कैसा है, तो फटा है। यह क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है। ठीक है, दिस शर्ट इज टॉर्न, दिस शर्ट इज टॉर्न। तो टॉर्न या टीयर टू टॉर्न, टीयर टू टॉर्न, राइट। ये तीनों फॉर्म्स हैं इसके। टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो यही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे शॉक्ड, एक्साइटेड, वरीड, मैरिड, डिसअपॉइंटेड, सेटिस्फाइड, ब्रोकन, टॉर्न। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम एडजेक्टिव की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे आपने देखा। तो एक तो तरीका ये है, एक कंडीशन ये है जब इज एम आर या फिर वाज वर के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था, दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में आप देखेंगे 99% केसेस में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। और इसके पहले वाज कब आएगा, हम इज एम आर वाज वर इन सबको देखेंगे कब आएगा, इंडेफिनिट में आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज एम आर आता है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वाज या वर आता है। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वास्तव में यहाँ पे यह वर्ब ही होती है, एडजेक्टिव नहीं होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, जैसे पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है, आप बाई जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट लास्ट में जोड़ दीजिए। बहुत कंडीशन में बाई और सब्जेक्ट लास्ट में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं कि वाज के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब की तरह से भी वर्ब की तरह से ही काम करती है, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं करती है। ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे ये एक्टिव वॉइस है, वह मेरी प्रशंसा करता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसको हम कहेंगे क्या, ही प्रेसेस मी, ही प्रेसेस मी, वह मेरी प्रशंसा करता है। ठीक है, अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा मेरी प्रशंसा की जाती है। ये तो पैसिव वॉइस हो गया। कभी कभी यह जो हिस्सा है उसके द्वारा, सब्जेक्ट वाला हिस्सा, ये नहीं आता है, मेरी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, तो आई और आई के साथ एम आता है, आई एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेस्ड, आई एम प्रेस्ड। बाई हिम लिख दीजिए, नहीं लिखिए, नहीं भी आता है। तो आई एम प्रेस्ड, मेरी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक एक्टिव वॉइस देखिए कि छात्रों ने कुर्सियाँ तोड़ दी, छात्रों ने कुर्सियाँ तोड़ दी, पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस है। तो इसको क्या कहेंगे, द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर्स,
द स्टूडेंट्स ब्रोक द चेयर्स, छात्रों ने कुर्सियाँ तोड़ दी। सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, राइट। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा वाज एवर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द चेयर्स वर ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स नहीं भी आया, कुर्सियाँ तोड़ दी गई, द चेयर्स वर ब्रोकन, ठीक है। वाज के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ पे ब्रोकन का क्या अर्थ है, ब्रोकन का अर्थ टूटा हुआ नहीं है, यहाँ पे ब्रोकन का अर्थ है तोड़ी गई, वर ब्रोकन तोड़ दी गई, पूरे का अर्थ दे, पूरे के साथ ये अर्थ देगा, टूटा हुआ अर्थ नहीं देगा। यहाँ पे वर ब्रोकन साथ में ये अर्थ मिलकर देगा, तो वर ब्रोकन मीन्स तोड़ दी गई, द चेयर्स वर ब्रोकन कुर्सियाँ तोड़ दी गई, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के। जैसे कमरों की रोज़ सफाई की जाती है, कमरों की रोज़ सफाई की जाती है, तो द रूम्स, यही ऑब्जेक्ट है ना, इसी चीज़ पे काम होता है। द रूम्स आर क्लीन्ड एवरी डे, तो द रूम्स आर क्लीन्ड एवरी डे, कमरों की रोज़ सफाई होती है। अब देखिए जो क्लीन्ड है यह क्लीन का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आर के साथ, आर के ठीक बाद यूज़ हुआ है और इसका अर्थ क्या है, आर के साथ यह मिलकर अर्थ देगा। आर क्लीन्ड मतलब सफाई की जाती है, यह काम करने वाला ही अर्थ दे रहा है, एडजेक्टिव का अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ किताबें बेची जाती हैं या फिर यहाँ किताबें बिकती हैं, राइट। ऑब्जेक्ट बुक्स आर सोल्ड, बुक्स आर सोल्ड हियर, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे देखिए, बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ पर किताबें बेची जाती हैं। तो आर सोल्ड मीन्स बिकती हैं या फिर बेची जाती हैं, वर्ब की तरह कोई काम होता है ऐसा अर्थ दे रहा है, वर्ब है वर्ब की तरह अर्थ दे रहा है, एडजेक्टिव की तरह से अर्थ नहीं दे रहा है, पीछे की तरह से, ठीक है। कल अपराधी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, कौन गिरफ्तार किया ये नहीं दिया गया है, किस वस्तु पे या फिर किस व्यक्ति के ऊपर काम हुआ ये दिया हुआ है। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो द criminal was arrested yesterday, the criminal was arrested yesterday, तो was के बाद arrested वर्ब की थर्ड फॉर्म, कल अपराधी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो वाज के बाद अरेस्टेड यूज किया गया, यहाँ पे वाज अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार किया गया, ठीक है। यह मकान 1 महीने पहले बेच दिया गया या फिर 1 महीने पहले बिक गया, दोनों तरीके से कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दिस हाउस सिंपली ऑब्जेक्ट है ये और वाज इसके साथ आएगा, तो दिस हाउस वाज पास्ट इंडेफिनिट है, वाज आएगा, दिस हाउस वाज और सोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ मंथ अगो, दिस हाउस वाज सोल्ड अ मंथ अगो, यह मकान 1 महीने पहले बिक गया, तो वाज के ठीक बाद सोल्ड आ गया। तो अब देखिए ये कंडीशन है, तो ये 2 कंडीशंस हैं जब वाज के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वाज ही क्यों बल्कि इज एम आर और वाज वर, इन सब के ठीक बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो एक में एडजेक्टिव का अर्थ देता है और एक में वास्तव में यह वर्ब की तरह से अर्थ देता है। मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।